तो हमने देखा था कि बेचारे सौक्यों को सामने वाला बूढ़ा बंदा बहुत ज़्यादा मारता है और उसके बॉडीगार्ड भी उसे बहुत ज़्यादा पीटते हैं। सौक्यों बार बार पूछता रहता है कि मेरे मिनी मार्ट का सामान क्यों फेंक रहे हो, क्यों मुझे इस तरीके से मार रहे हो। फिर भी वो बंदा सुनता नहीं है और बार बार ऐसा ही कहता रहता है कि तुम डम बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता है कि तुम्हें पता है, मुझे बताओ कि तुमने वो कहाँ पर छुपाया है, कहाँ पर छुपाया है। तो गाइस यहाँ पर शायद वो बात हो रही होगी जो सौक्यों ने, आपको पता ही है कि उसको छुपाने के लिए कुछ ड्रग्स जैसा दिया गया था जिसको बागीचे में छुपाना था और डिलीवरी के उसको पैसे मिलने वाले थे। और जिस रात उसको, आपको पता ही होगा कि पिक किसने किया था, चौंगरी ने किया था। और उन दोनों के बीच में उस रात वो चीज़ को ख़त्म करने के बाद इंटीमेट वाला सेशन चला था। तो यही बात के लिए ये बंदा बेचारे सौक्यों को मार रहा था, पर सौक्यों को शायद कुछ पता नहीं था। बहुत ज़्यादा मारने के बाद वो बूढ़ा बंदा अपने बॉडीगार्ड को बोलता है इस लड़के को ये बोलकर वो बहुत गंदी गाली बोलता है और कहता है इसे अंदर लेकर आओ। फिर बेचारे सौक्यों को रेड मैंशन के आसपास एक जगह थी जहाँ पर बड़े बड़े लोग आया करते थे अपनी मीटिंग के लिए। गुंडे मवाली ये सब के जो लीडर होते थे ना, उनके भी जो बहुत आगे वाले लीडर होते थे जो ड्रग्स की तस्करी करवाते थे, उस जगह पर लाया जाता है। बेचारा सौक्यों डर जाता है, वो बोलता है जाने दो मुझे, लेट मी गो, आई सेड लेट मी गो। अब हमें दिखाया जाता है सौक्यों जिसने बहुत ज़्यादा मार खाया है, लहूलुहान हो गया है, उसकी पूरी बॉडी से खून बह रहा है, उसके शरीर में ताकत भी नहीं है इतनी कि वो खड़ा हो पाए खुद से, सेंस भी खो चुका है, नीचे गिरा हुआ है, आधी आंखें खुली हुई है, कुछ सोचे जा रहा है और अभी कुछ कर पाए ऐसी हालत नहीं है उसकी। तभी उसके पास खड़ा बंदा बोलता है तो कैसा है रे गंदा नल्ला, छी तुझे छूने का भी मन नहीं करता। वैसे तेरे माँ बाप ने इतनी कड़ी मेहनत करके तुझे इतना बड़ा किया, साले तू ऐसे उनकी इतनी मेहनत का बदला देगा, हाँ धोखाधड़ी से। क्या तेरे माँ बाप ने तुझे ऐसा सिखाया है धोखाधड़ी करना? हाँ तेरे माँ बाप ने तुझे चोरी करना सिखाया है? हाँ चोरी करता है साले तू, चोर कहीं का। हमेशा सच बता दे कि तूने उस चीज़ को कहाँ पर छुपाया है, वरना ये याद रखना कि तेरी हालत इससे भी ज़्यादा बदतर कर सकता है हम। नीचे गिरा हुआ सौक्यों मन में सोच रहा था मेरे मिनी मार्ट का दरवाज़ा तक मैंने बंद नहीं किया, कोई गुंडा मवाली वहाँ पर घुस गया तो मेरा सामान सारा लेकर चला जाएगा, फिर मैं कैसे मेरे पैसे बचाऊंगा। ये लोग मुझे यहाँ पर लेकर आ गए, मेरा सारा सामान वहाँ पर गिरा हुआ है, मैं क्या करूँ, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, मुझे जाना है, मेरे मिनी मार्ट का दरवाज़ा तक मैंने बंद नहीं किया है। नीचे गिरा हुआ सौक्यों इन दोनों की बातें सुन रहा था जिसमें बूढ़ा आदमी बोल रहा था तुमने उस जुड़वा को कॉल किया, ट्विंस को कॉल करके बताया सब कुछ? तो सामने वाला बॉडीगार्ड बोलता है हाँ मैंने सब कुछ बता दिया है, पर वो तो ऐसा बोल रहे थे कि इस नल्ले के दुकान पे और घर पर कुछ भी नहीं मिला है, वो ऐसा बोल रहे थे। फिर वो बूढ़ा आदमी सौक्यों के सामने नीचे बैठता है और बोलता है चल बे जल्दी बता दे मुझे कि तूने उस सामान को कहाँ पर छुपाया है, हाँ नशीले पदार्थ को कहाँ पर छुपाया है। अगर तूने लिया है तो मुझे उस जुड़वा के आने से पहले ही बता दे, वरना तुझे अफसोस होगा मुझे ना बताने का, बता चल। तो बेचारा सौक्यों बोलता है मैंने सच में वहीं पर छुपाया था जहाँ पर तुमने मुझे बोला था, वहाँ पर ही मैंने वितरित किया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जाने दो, मुझे अपने मिनी मार्ट पर जाना है, मेरी दुकान का दरवाज़ा खुला हुआ है, जाने दो मुझे। ये बूढ़ा आदमी और ज़्यादा सौक्यों पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है उसके बाल खींचकर साले तू ऐसा बोल रहा है कि तूने वहीं पर छुपाया था जहाँ पर हमने बोला था, तो हमारे आदमियों को वहाँ पर सामान क्यों नहीं मिला? हाँ अगर तूने छुपाया होता तो वहीं पर ही मिलता ना। सौक्यों बोलता है पे मी फॉर द डिलीवरी, मुझे भुगतान कर दो, मैंने जो तुमने काम बोला था वो मैंने कर दिया है, भुगतान करो, मेरे पैसे मुझे दो।
तो वो आदमी उसको गालियाँ देने लगता है और बोलता है, कुतिया के बेटे तू देख तो साले तेरी हालत में क्या करता हूँ। जुड़वा तो क्या, अब तुझसे मुझे कोई भी बचा नहीं सकता। उसके आने से पहले वो तेरी हालत करे, उससे बदतर हालत तेरी मैं करता हूँ, तो रुक साले। तभी वहाँ पर पीछे से आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग। और जैसे वो बूढ़ा आदमी पीछे देखता है तो पीछे खड़ा हुआ था जुड़वा में से एक भाई, यानी कि 512 जिसका नाम है, आप याद रखना, एक जोंगरिम और एक 512, और दोनों ही एक दूसरे के जैसे ही दिखाई देते हैं। वो सेम टू सेम एक दूसरे के जैसे दिखाई देते हैं। सॉक्यूंग जैसे ही उसको देखता है वो खड़ा होने की कोशिश करता है और बहुत मुश्किलों के बाद वो थोड़ा बैठ पाता है। इसको देखकर सामने खड़ा हुआ 512 नाम का ये लड़का जो कि जोंगरी का भाई है, वो बोलता है, बिजी मॉर्निंग। हाँ, वैसे तूने इसके पूरे फेस की हालत बहुत ख़राब कर दी है, सच में बिगाड़ कर रख दिया है। फिर ये लड़का यानी कि 512 जिसका नाम है, वो सॉक्यूंग के सामने घूर घूर के देखने लगता है, पर उसके चेहरे पर कुछ तो हर्टफुल कुछ हुआ हो वैसा शिकंज आ तो रही थी, पर वो बयान नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पर वो जो बूढ़ा बंदा था वो आदमी नीचे बैठकर 512 को सलाम करते हुए बोलता है, सरकार इसमें क्या है कि ये छोटी सी चीज़ ने, ये साला गंदे लड़के ने, ये गरीब है, इसने क्या किया, इसे हमारा सामान चुरा लिया, और जो नशीले दवाइयों को हमने छिपाने के लिए बोला था वहाँ से हमारा ग्राहक उसे उठाने वाला था, पर ग्राहक को मिला नहीं। ग्राहक हंगामा करने लगा है, कस्टमर को जल्दी से जल्दी चाहिए, उसको तलब मची हुई है, इसीलिए हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये बंदा बता देना, ये साला गंदा लड़का ये नीचे गिरा हुआ, इसीलिए हम इसको पीट रहे हैं। जैसे ये बता देगा हम उस चीज़ को ढूंढ के ग्राहक तक पहुँचा देंगे। तो 512 बोलता है, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। फिर 512 सॉक्यूंग के पास नीचे बैठता है और उसके बालों को खींचकर उसका सर ऊंचा करता है और गाली देते हुए बोलता है, देखने दो, एक नज़र मैं भी डालूँ इस पर, इसका मुंह किस हद तक बिगाड़ा गया है, अगर कुछ बाकी रहता है तो फिर से मैं भी करता हूँ। पर सॉक्यूंग तो उसके सामने देखकर हंस रहा था। इसे देखकर 512 बोलता है, साले तू मेरे सामने हंस रहा है, इतना पीटने के बावजूद तुझे हंसी आ रहे हैं, क्यों हंस रहा है साले तू? तुझे देखकर मुझे वॉमिट करने का मन करता है तेरा मुंह देखकर, हंस मत। तो हंसते हुए सॉक्यूंग, देखो ना यार इसका मुंह कितनी हद तक बिगाड़ा गया है। वो बोलता है, आई जस्ट थ्रो अप ऑन मी। तो यहाँ पर जैसे ही 512 ये चीज़ को सुनता है, उसे वो लाइन याद आ जाती है जब ये यानी कि सॉक्यूंग बोल रहा था, तुम्हारी उस चीज़ को मेरे कपड़ों पर डाल दो जिससे कि तुम्हारे हाथ और तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं होंगे। अब आप सोच लो, इंटीमेशन सेशन ख़त्म होने के बाद जो चीज़ होती है जिससे कि फ़र्श ख़राब होता है, उस चीज़ की बात हो रही थी। तो इससे हमें एक बात तो पता चल गई कि सॉक्यूंग को भी पता था कि 512 ने उसके साथ वो सब किया है, यानी कि उसके जो विला जैसे बहुत बड़े महल में बुलाकर सॉक्यूंग के साथ वो गंदी चीज़ की थी। तो पहले तो सॉक्यूंग को ऐसा लगा था कि वो जोंगरिम है, पर वो जोंगरिम नहीं था, उसका भाई 512 था। फिर इन तीनों को 512 बोलता है, गेट लॉस्ट, निकल जाओ। तो वो सारे बोलते हैं, सर पर हमारा ग्राहक इंतज़ार पर सर। तो अपनी एक गुस्से वाली नज़र पीछे करते हुए 512 बोलता है, आई सेड गेट लॉस्ट, निकल जाओ यहाँ से, जब तक कि मैं ना बुलाऊँ यहाँ पर वापस मत आना। तो गाइज़ आप सोच लो कि ऐसा आप क्यों बोल रहा होगा, आगे हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा।